सेक्टर 9 में एक घर में ब्लास्ट हुआ है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है हरिपाल सिंह, जिसकी पहचान हुई है मृतक के रूप में। दिल्ली निवासी हरिपाल सिंह की मृतक के रूप में पहचान हुई है। परिवार संग 7 महीने पहले शिफ्ट हुआ था हरिपाल। किराए के मकान में रहता था हरिपाल का परिवार। ब्लास्ट के कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बैलिस्टिक टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। घर का सिलेंडर सही सलामत है। एसी यूनिट को नुकसान। ब्लास्ट बेहद खतरनाक था। फर्श की टाइल भी टूट गए। पहले तो धुआं बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद मैंने कपड़े से मुंह ढका और अंदर गया तो अंदर हमने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर 4 इंसानों की मतलब लगा जले हुए थे। उनके कपड़े भी जले हुए थे। 2 बच्चे थे और 2 बड़े थे। अंदर से बंद था तो अंदर से दरवाज़ा पुश करके तोड़ के जब अंदर घुसे। तो सरदार जी जो थे वो तो बाहर ही थे, बाहर वाले दरवाजे पे थे सरदार जी तो। लेकिन अंदर जो आग बुझने के बाद जब अंदर गए थे तो वो अंदर वाले कमरे में थे, लेफ्ट साइड वाले कमरे में थे। पहले हमने राइट भी चेक किया, राइट में कोई कुछ नहीं था, लेफ्ट साइड में थे। पुलिस वाले पहले ही थे। पुलिस वाले पीछे वाले कमरे से मतलब दरवाजे से घुसे थे और हम आगे वाले जी। मैं सो रहा था और मेरे को एक बार कांच की फट आवाज़ आई कि भाई हमारे घर का कांच तो नहीं टूट गया। हम एकदम से बाहर आए कि कौन सा कांच टूटा है घर का। बट फिर हमने सामने देखा कि आग लग रखी है बिल्कुल। तो फिर हमने देखा कि मैंने पूछा कि कोई रहता तो नहीं है। फिर हम सारे भागे और फायर ब्रिगेड को कॉल की। उन्होंने कहा जी आ रहे हैं जी। जब हम बाहर सारे के सारे आए। तिरुपति जो जिनका तिरुपति का मार्ट है वो भी यहाँ पे खड़े थे और फिर सब देख रहे थे कि भाई कैसे अंदर घुसा जाए, क्योंकि गेट बंद था, मेन गेट। फिर ये फेंसिंग थी, लोहे की फेंसिंग थी। और फिर एक इंसान लोहे की फेंसिंग थोड़ी सी पुश करके और वो गया अंदर। फिर इतने में हथौड़ा लेके भागा कि भाई हथौड़े से ताला तोड़ दिया जाए, बट वो ताला टूटा नहीं। तो फिर सब ने मिलके दरवाज़ा तोड़ा और फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद पता चला जी कि धुआं ही धुआं है हर जगह। फिर कांच तोड़े और दरवाज़ा जैसे खोला, थोड़ी सी दूर में सरदार जी थे। सरदार जी जड़े हुए थे और सरदार जी को बाहर लाया गया। हमारे सहयोगी योगेंद्र सैनी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। ताजा अपडेट के साथ योगेंद्र, पूरा प्रकरण बताएं। आखिर ये विस्फोट किस वजह से हुआ? एसी यूनिट को नुकसान बताया जा रहा है। सिलेंडर पूरी तरह से सही है। क्या वजह रही है विस्फोट होने की? कैसे विस्फोट हुआ, तफसील से बताएं। जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये बहादुरपुर के सेक्टर 9 का मामला है। जो कोठी नंबर है 312, उसमें आज जो है देर शाम अचानक ब्लास्ट होने की जो है वो सूचना मिली। और सूचना के बाद जो है आसपास के लोग जब वहां जमा हुए तो आग जो है वो पकड़ चुकी थी घर में। और लगातार उसमें एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट होने के बाद जो घर में आग लगी और जिसके बाद जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जो फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है आग पर काबू पाया। जिसके बाद जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। तो उसके लिए एक पास ही जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनमें से एक व्यक्ति ने जो है अंदर जाकर के अंदर से ताला जो है वो तोड़ा। उसके बाद अंदर जाकर के दिखा तो जो मकान मालिक हैं वो जो उसके अंदर जो फिलहाल जैसा बताया जा रहा है जो किराए पे ये रह रहा था परिवार, तो उसके अंदर जो उनका मुखिया है हरपाल, वो जो पूरी तरह से झुलसा हुआ था, उसको लेकर के लोग बाहर निकले हैं। तो और बाद में अंदर जाकर देखा तो 4 जो लोग हैं वो और उसके अंदर में जो है वो झुलसी अवस्था में थे। लेकिन मौके पर ही उन्होंने दम वो तोड़ चुके थे, जिसमें से एक महिला है और उनके 3 बच्चे हैं और जिसमें एक लड़का है लगभग 15 से 16 वर्ष की आयु बताई जा रही है, जबकि 2 बच्चियां हैं जिसमें 8 से 12 साल के बीच दोनों की उम्र बताई गई है। ये जो परिवार है लगभग 3-3.5 महीने पहले इसी 312 नंबर कोठी पर किराए पर रहने के लिए आया था, जो मूल रूप से दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन नगर जो है इलाके का रहने वाला है। और पेशे से बताया जा रहा है कि जो ये सिख परिवार है और पेशे से ये ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ पर ये किया करते थे। और जिस तरह से अचानक से देर शाम अचानक से घर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, हालांकि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था, लोगों का कहना है दर्शियों का कि ऐसा लग रहा था जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हो। लेकिन जब मौके पर अंदर जाकर देखा गया पुलिस के द्वारा तो सिलेंडर जो है वो 2 सिलेंडर थे, दोनों सही सलामत रखे हुए थे। जबकि एसी जो स्प्लिट एसी है उसकी अंदर की यूनिट पूरी तरीके से जली हुई थी। ऐसा
माना जा रहा है कि जो इसका कंप्रेसर है उसके अंदर में ब्लास्ट होने के कारण जो है ये आगजनी हुई और जिसमें इन चारों की जो है वो मौत हुई और ये जो हरपाल हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल मौके पर ही जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट स्क्वाड भी पहुंचा वहां पर और एफएसएल की टीम भी मौके पर अभी फिलहाल जांच भी कर रही है और अभी फिलहाल जो डेड बॉडी हैं चारों की उनको बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी मौके पर जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि इस तरीके से जो है ये ब्लास्ट हुए, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी को साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने एक के बाद एक 2 ब्लास्टों की आवाज सुनी, जिसके बाद धमाका सुनकर के वो मौके पर पहुंचे और ये पूरी जो घटनाक्रम को उन्होंने ये पुलिस को तफसील से बताया है। जी बिल्कुल, एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। जो घायल हैं योगेंद्र, उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनकी हालत कैसी है? किराए पर ये परिवार रहता था और इसमें कुल 5 सदस्य हैं इस परिवार के, जिसमें से जो इन परिवार का मुखिया है हरपाल, वो यहाँ पर बुरी तरह से झुलसा हुआ है और फिलहाल उसे रोहतक के पीजीआई में जो है वो भर्ती कराया गया है। वहाँ उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन जो उसके परिवार के जो सदस्य हैं जिसमें से उनकी पत्नी है और 3 बच्चे जिनमें एक लड़का और 2 लड़की, वो चारों की मौके पर ही यहाँ पर मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको नागरिक अस्पताल में रखवाया। फिलहाल उनकी जो है वो इलाज अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना स्पष्ट यहाँ पर उनकी स्थिति के बारे में कहना उचित नहीं होगा। हाँ बिल्कुल योगेंद्र, अब बेहद दुखद घटना है ये। हालांकि घटना के तमाम कारणों की जांच की जा रही है। हर पहलू से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।